पहले आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, प्लस सी नहीं लगेगा अब इसमें, डेफिनेट में प्लस सी नहीं लगेगा, डेफिनेट में प्लस सी नहीं लगेगा, ओनली 1/2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस 2x माइनस 3 अपॉन 2। ना 1/2 बाहर आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, अपर लिमिट लगाते हैं। 1/2 तो कांस्टेंट है, पहले इसमें अपर लिमिट लगाओ, x की जगह 3 रखो, कितना आ रहा है 6 माइनस 3, कितना बचा, तो log 3 आ गया भाई। फिर 1 रखो भाई, 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1 -1 का मॉडुलस 1 log 1 क्या होता है, x log 1 x होता है। क्या हो गया तेरे को, आना पागल हो 0 गई। 0 0 तो व्हाट इज द आंसर, हाफ log 3। इसका आंसर आ गया 1/2 log 3। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा 1/2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन आ गया। 1/2x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू log 2x माइनस 3 अपॉन 2। फिर अपर लिमिट लगाओगे आप, 3 रखा तो 6 माइनस 3 log 3। फिर लोअर लिमिट लगाओगे तो log 1, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। सर, हाँ, डिनोमिनेटर में जो भी होता है हम उसका क्यूब नहीं करेंगे क्या? मतलब अभी इसमें क्यूब है ना अपर लिमिट, तो फिर क्यूब नहीं करेंगे ना किसका क्यूब करेंगे, 2 का? जैसे अभी अपन ने 1/2 कॉमन लिया है ना। अरे वो क्यूब नहीं है, वो लिमिट है। लिमिट का मतलब है x की जगह रखना है, ओके सर। वो क्यूब थोड़ी है। हमें x की जगह 3 रखना है और x की जगह 1 रखना है। आप ये क्यों समझ रहे हो कि ये इसका क्यूब है, ये क्यूब थोड़ी है, ये तो लिमिट है। लिमिट मतलब x की जगह वैल्यू रखनी है, क्यूब नहीं करना। ये तो कांस्टेंट है, 1/2 बाहर आ गया, और मैंने 3 रखा तो 6 माइनस 3 3, और 1 रखा तो 2 माइनस 3 -1, -1 का मॉडुलस 1, तो log 1 0। और देखो, जैसे मैंने बोला 2 to 4 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। मैं अभी सिर्फ लिमिट लगाना बता रहा हूँ तुमको, इसकी लिमिट कैसे लगेगी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 और x का इंटीग्रेशन और 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 2 to 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं अपर लिमिट लगा रहा हूँ भाई। अपर लिमिट आपका देखो सबसे बढ़िया काम मैं बोल रहा हूँ, आप रफ में निकालो, यहाँ मत निकालना। जैसे 4 का क्यूब कितना हुआ, ये रफ कर रहा हूँ मैं, 64। तो 64/3, 4 का स्क्वायर 16। 16/5 80/2 40, और 4 2 जा 8। एल्सियम ले लो, 64 ये हो गया 32 इंटू 3 96, ये हो गया आपका -32/3। तो इसकी अपर लिमिट कितनी आ रही है, डायरेक्ट लिखो यहाँ पर -32/3। बेटा एक एक वैल्यू लिखोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, एक एक वैल्यू लिखोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सिंगल वैल्यू रखना है आपको। ये समझ में आया क्या? यस सर। कोई क्लास वर्क कंप्लीट नहीं है तो क्लास वर्क कंप्लीट कर ले। क्लियर है ये? यस सर माइनस फॉर्मूले का लोअर लिमिट, लोअर लिमिट भी मैं रफ में निकालूंगा। 2 का क्यूब 8/3, 4 20/2 10, और 4, तो 8/3 -6, 8 - 18 -10/3,
ये मैंने रफ में निकाल लिया। कभी भी लिखना मत सारी लिमिट, लिखोगे तो गड़बड़ होएगा, आपके लिए कैलकुलेशन गलत होएगी। अब इसको यहाँ सोल्व करो, -32/3 माइनस और माइनस प्लस 10/3, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया भाई? क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर? -22/3. -22/3 -22/3 ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? No, sir. देख लीजिए दोनों प्रॉब्लम में कैसे लिमिट लगा रहे हैं, समझ में आ गया? तो नहीं आ रही थी ना आज। चलिए भैया अब आगे कल चालू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जीरो टू 1 dx अपॉन √1 + x - √x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। dx अपॉन √1 + x - √x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे सबसे पहले? बोलिए। Rationalize. बिल्कुल सही है, रैशनलाइज करेंगे। सबसे पहला काम रैशनलाइज करना है। तो 1 अपॉन √1 + x - √x, √1 + x + √x, √1 + x + √x dx। तो ये आ गया ऊपर √1 + x + √x, नीचे हो गया a - b a + b, a² - b²। सिर्फ क्या बचा नीचे? 1. ऐसे कैसे अलग हो जाएगा अपॉन में? तो बात ऐसी कर रही है, सभी के लिए बता रहा हूँ जो जो बोल रहा है। ये क्या बात हुई भाई? ऐसा हो सकता है क्या? फिर क्लियर है? तो ऐसी गलती इससे भी ऐसी दिमाग में नहीं लाना, ऐसे करना। अब भाई हमारे पास नीचे 1 बचा है बस, रूट का इंटीग्रेशन, √1 + x का। टू बाय थ्री 2/3 रूट 1 + x की पावर 3/2, 2/3 1 + x की पावर 3/2, और √x का इंटीग्रेशन 2/3 x की पावर 3/2। लिमिट है 0 to 1, लिमिट है 0 to 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लिमिट x = अपर लिमिट रखेंगे भाई, 1 रखो भाई पहले वाले में, 2/3 तो दोनों में से कॉमन आ रहा है। अब मैं अपर लिमिट रख रहा हूँ भाई, रखो 1, कितना आया? 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2, 2 की पावर 3/2 का मतलब 2√2, और इधर 1 रखेंगे तो 1। ये तो इसकी अपर लिमिट। 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2 प्लस 1 की पावर 3/2 मतलब 1, अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 रखो। 2/3 कॉमन आ चुका, 2/3 को मत देखो, चाहो तो यहाँ पर एक और स्टेप लिख लो, ये लो।
इसमें लिमिट लगानी है आपको। लोअर लिमिट 0 रखा तो 1, 1 बस ये तो 0 हो गया। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 4√2/3। ये इसका वैल्यू आ गया। So the value of this definite integral is 4√2/3। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम। भाई हम इनडेफिनेट से डेफिनेट में जा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी कर रहे हैं जैसे पहले की थी, बस लिमिट लगा रहे हैं अपन। 29 और 7 36, 37 इसरा गई 37, 3 जने उदय, 2 जने ने मना किया था, उदय एक तो है 8 कहाँ से, वो तो 12th वाला, वो 11th का है। उदय महक होगी एक, और एक और कोई एब्सेंट। चलो एक और कोई एब्सेंट। ये देखो भाई, अब इसकी हमें पॉसिबल वैल्यूज निकालनी जितनी भी एक ही है। कैसे निकालेंगे समझो, इंटीग्रेट कर दो भाई। 3x² का इंटीग्रेशन 3x cube upon 3. बोल नीरज, x का इंटीग्रेशन। बस, और 1 का x, ये लिमिट हो गया आपका 1 to n इक्वल टू 11। अब लिमिट लगाओ भाई, अपर लिमिट a³ प्लस a² प्लस a, लोअर लिमिट 1 + 1 + 1 3। तो a³ प्लस a² प्लस a माइनस 14 इक्वल टू 0। a³ प्लस a² प्लस a माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत? No, sir. अब बेटा कुछ वैल्यू मैंने बोला था ना, इस तरह की वैल्यू में पहले 1 रख के देखो, नहीं आ रहा। 2 रख के देखो, मेरे हिसाब से 2 पे आ रहा है। 2 पे 0 आ रहा है कि नहीं आ Yes, रहा? sir. Yes, sir. तो इसका मतलब एक फैक्टर हो गया a-2, एक फैक्टर हो गया a-2। डिवाइड करो भाई, a³ अपॉन a² माइनस 14 माइनस 2 डिवाइड बाई 7 माइनस 2a², लेकिन चाहिए प्लस a²। माइनस 2a² में क्या ऐड करें कि प्लस a² आ जाए? 3a square. 3a², तो 3 तो है, a² की जगह एक कम कर देंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 3 है। ये हमारा फैक्टर हो गया भाई, a² प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। a² प्लस 3a प्लस 7 इक्वल टू 0। अब भाई फैक्टर देख लो भाई, फैक्टर इसका d निकाल के देख लो, यदि फैक्टर हो रहा हो तो। वैसे इसके कोई रियल फैक्टर पॉसिबल नहीं है भाई। 3 का स्क्वायर d निकाल रहा हूं मैं, इसका d b² माइनस 4ac 9 माइनस 28 माइनस 19 लेस देन 0। और जब d लेस देन 0 आता है तो उसका कोई रियल फैक्टर नहीं आता, उसके क्या आते हैं? इमेजिनरी फैक्टर्स आते हैं जब d लेस देन 0 होता है। क्लास 10, जब d लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी फैक्टर्स आते हैं। इसका मतलब इसका एक ही रियल वैल्यू है, वो क्या है?
सिर्फ a माइनस टू किसके इक्वल होगा, 0 को। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2। बाकी इमेजिनरी वैल्यूज आ रही है, बाकी आपकी रियल वैल्यूज नहीं आ रही। भाई कभी भी क्यूबिक इक्वेशन में बाकी का जो आया है उसके फैक्टर्स करके देख, डी निकाल के देख लिया करो कि फैक्टर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इसका ए का वैल्यू 2 आ गया, तो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट, जीरो टू पाई बाय 4 अंडरूट 1 माइनस साइन 2x dx। 0 टू पाई बाय 4 अंडरूट 1 माइनस साइन 2x dx। क्या होगा भाई, अंडरूट 1 माइनस साइन 2x, cos x बताया plus था sin तुम्हें x का फॉर्मूला, whole square, किसका होल स्क्वायर, cos x plus sin x, प्लस कहां से आएगा, माइनस आएगा ना बेटा। sorry minus, बेटा क्योंकि 0 टू पाई बाय 4 है इसलिए cos x माइनस साइन एक्स आएगा। भाई sin x माइनस cos x तो तब आता है जब पाई बाय 4 से पाई बाय 2 होता है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 0 से पाई बाय 4 में cos x बड़ा होता है, इसलिए 0 टू पाई बाय 4 यहाँ पर आएगा cos x माइनस साइन एक्स। अब cos x का इंटीग्रेशन कर दो, बोलो cos x का इंटीग्रेशन, sin x, और माइनस sin x का इंटीग्रेशन प्लस cos x। लिमिट लगाओ भाई, sin पाई बाय 4 1 बाई रूट 2, cos पाई बाय 4 भी 1 बाई रूट 2, माइनस लोअर लिमिट sin 0 0 और cos 0 1, तो यह आ गया 2 बाई रूट 2 माइनस 1। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, इसका आंसर कितना हो गया, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, रूट 2 माइनस 1। अब यदि यही प्रॉब्लम आपकी उल्टी आ जाती, ये आ जाता है ऐसे, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, सेम प्रॉब्लम, 1 माइनस साइन 2x dx। अब मैं इसको sin x माइनस cos x लिखूंगा भाई, क्योंकि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में साइन बड़ा होता है, तो यह आ गया sin x माइनस cos x dx। बेटा अभी सिर्फ पहले का बेसिक चलेगा, अभी कोई नई चीज नहीं बताऊंगा, बस लिमिट लगाना कैसे होगा आज वो बताएंगे, और पिछले वाले जो है बस वो चीज करेंगे। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस sin x, लिमिट पाई बाय 4 से पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0, sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो माइनस 1, ये अपर लिमिट आ गई इसकी, लोअर लिमिट माइनस 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, आएगा वही आंसर, ये प्लस 2 बाई रूट 2 मतलब रूट 2 होगा, आंसर वही का वही आएगा, रूट 2 माइनस 1। बस लिमिट का डिपेंड कर रहा है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ रही है, हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ रही है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। 7.7 हट चुकी है, तो 7.8 सॉरी 7.8 हट चुकी है आपकी, 7.7 मैंने करवा ही चुका हूँ, अब मैं 7.9 की बात कर रहा हूँ, ये 7.9 एक्सरसाइज चल रही है, तुम्हारा तो आया नहीं अभी, क्या पता एग्जाम होने के बाद आएगा।
0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे लोग Sin नहीं होता है। 2 और बोलो, सब गलत बोल रहे हो अभी तो। गलत गलत 2 root गलत। ए Sin साइन इनवर्स एक्स। पता क्या कर रहे हैं? 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ए तो 1 है इसलिए साइन इनवर्स। अपर लिमिट 1 रखो, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन इनवर्स 1 π/2, साइन इनवर्स 0 0। तो क्या वैल्यू आ गया? क्या वैल्यू आ गई इसकी? π/2। तो इसका वैल्यू π/2 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। क्या बोला था बेटा हमने थर्ड एक्सरसाइज में? cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? लिखना तो पड़ेगा, बिना लिखे तो काम नहीं चलेगा। cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? 1 plus 1 plus cos x upon 1 प्लस cos 2x by 2। cos x नहीं, cos 2x by 2। 1 प्लस cos 2x by 2 लिमिट 0 to π/2। भाई 1/2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रखो आप। चलिए बोलिए 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का sin 2x by 2 लिमिट 0 to π/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए भाई। no sir चलिए लिमिट लगाओ। π/2 रखा तो sin π/2, π/2 यहाँ रखा तो sin पाई की वैल्यू किसी को पता है? sin पाई की वैल्यू 0। sin पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब 0। π/2 के मल्टीपल होते हैं 1 - 1। तो sin पाई 0, 0 पे 0, sin 0 भी 0। कोई दिक्कत ही नहीं है, बस सिर्फ यही आएगा। 0 जहां आए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली जो वैल्यू आए बस उसको लिखना है। π/2 sin पाई 0, तो 0/2 0। तो π/2 इंटू 1/2 π/4 आ गया। π/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल टू π/4। क्लियर है? अरे कहीं पे भी दिक्कत है इस वाली प्रॉब्लम में no sir तो बोलो भाई। वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी, साइन पाई के जितने भी मल्टीपल है वो सब 0 होते हैं, ये तो रखना पड़ेगा याद। चलिए नेक्स्ट 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स dx। क्या बोला था भाई tan स्क्वायर एक्स के लिए? यार ये क्यों याद रहता है तुम्हें 1 माइनस एक्स sec स्क्वायर? square -1 ऐसा क्या हो गया? ये तेरे को ही नहीं, ये कम से कम 90% स्टूडेंट को 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स ही याद होता है। क्यों? सेक स्क्वायर एक्स -1 हमेशा कभी भी tan स्क्वायर एक्स आएगा तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स -1। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन x। लिमिट tan π/4 1 माइनस π/4 tan 0 0 0। अरे भव्य और तुम्हारा अरुणव दोनों के एग्जाम कंप्लीट हो गए ना? हाँ
भव्य तेरे एग्जाम कंप्लीट हो गए ना कि चल रहे हैं? सुन ही नहीं रहा। भव्य भव्य क्लास में नहीं होगा, मुझे भी कितना है। भव्य भव्य हाँ सर। तो फिर बोल के लिए अच्छी देर से बोल रहा हूँ। तेरे एग्जाम कंप्लीट हो गए ना? हाँ सर। तो फिर क्लास में क्यों नहीं आ रहा था? आ जाऊंगा सर, अभी आ जाऊंगा। नहीं, मेरे को कल से चाहिए वो क्लास में। मैं तेरे को एंट्री नहीं दूंगा इधर, तेरे को क्लास में हाँ आना। हाँ सर। इसी तरह लेट क्यों आई? सर कनेक्ट नहीं हो रहा था। अरे ऐसे कैसे कनेक्ट नहीं हो रहा था? यार ये तो मैं नहीं मान सकता कि इतनी देर तक कनेक्ट नहीं हो रहा और अब कनेक्ट हो गया। सर अनइंस्टॉल करके वापस डाउनलोड कर रहा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 0 to पावर 4 sin 3x sin 2x sin 3x sin 2x। क्या बोला था इसके लिए? याद है किसी को? sin x कॉमन लेना। कुछ भी याद नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। बोल रहा हूँ ना, मजाक कर रहे हैं सबके सब। अब क्या बोलूँ यार, कैसे डांटूं? अभी तो कल ही 10 जने एब्सेंट थे क्लास में, डांटने की भी इच्छा नहीं होती अब तो। 2 sin a sin b, ये होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। 2 sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला लगेगा भाई इसमें। cos a माइनस बी 3x माइनस 2x x और a प्लस बी cos 5x dx। ये आपका अब इसका इंटीग्रेशन होगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x, cos 5x का sin 5x डिवाइड बाय 5, लिमिट 0 to pi by 4। Now what is the value of sin pi by 4? Upper limit sin pi by 4 1 by root 1 by root 2। sin 5 pi by 4 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 5 pi by 4 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? sin 5 pi by 4 थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस 1 बाई रूट 2। जीरो पे तो जीरो आएगा, साइन 0 0 होता है। तो यह आ गया 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई 5 रूट 2, एलसीएम 5 रूट 2। 6 बाई, तो 6 डिवाइड बाई 2 3 बाई 5 रूट 2। इस तरह से ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। फॉर्मूले लगेंगे बेटा, फॉर्मूले। जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में आ जाए साइन कोस वाले, तो फॉर्मूले लगते हैं बेटा, फॉर्मूले याद करो। एक और करवाता हूँ इसी टाइप की प्रॉब्लम, ताकि फॉर्मूले याद हो तुम्हें। जैसे मैंने आपसे बोला, सेम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं या कुछ भी बोल लो, 0 to pi by 4 ही बोल लो, sin 5x cos 2x। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहला काम तो यही करना पड़ेगा। 2 sin 5x cos 2x
Now 2 sin A cos B, this is equal to sin A plus B plus sin A minus B. ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin A cos B. 2 sin A cos B इक्वल टू sin A plus B plus sin A minus B. तो 2 sin 5x cos 2x, इसका फॉर्मूला लगा दो. sin A plus B कितना हुआ? 7x. sin 7x प्लस sin 3x. अब इनका इंटीग्रेशन करूंगा. sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस cos 7x बाई 7 माइनस cos 3x बाई 3. जी लिमिट आ गई 0 to पाई 4. अब लिमिट बड़ा इसमें खतरनाक वाली आएगी भाई. 7 पाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? cos 7 पाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? देखो कौन बताएगा. अरे 7 पाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में नहीं है. फोर्थ क्वाड्रेंट में. और थर्ड में कैसा आएगा? 2 पाई माइनस पाई 4 7 पाई 4 आएगा. फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है तो एज इट इज वैल्यू 1/√2 आएगी. 3 पाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में क्या होगा? कोस नेगेटिव तो -1/√2 आएगी. ये तो इसकी अपर लिमिट हो गई. 0 पे तो 1 होता ही है तो -1/7 -1/3. इसको सोल्व कर लीजिए. 21√2 एलसीएम आ गया. -3 और माइनस प्लस 7. ये तो अपर लिमिट हो गया. और ये भी 21 एलसीएम आ गया. -3 -7 -10. तो कुल मिला के बात आंसर आ गया 1/2 4/21√2 माइनस प्लस 10/21. बस इतना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ये इसका आंसर. मैंने बोला था ना लिमिट अजीब सी आई है. लिमिट लगाना खतरनाक काम है. पहले बोल रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल में आपको सारे क्वाड्रेंट सब याद हो जाएंगे यदि ढंग से करोगे. सब क्वाड्रेंट का कमाल है. आपको पता रखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है. साइन कोस ये आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी वैल्यू रखनी पड़ेगी. वापस से बता देता हूँ. देखो इधर कोस 7 पाई 4 हो गया. ये 7 पाई 4 मतलब 2 पाई माइनस पाई 4. फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव तो -1/7 पॉजिटिव मतलब 1/2. -1/3 3 पाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट तो -1/√2. और cos 0 1 तो -1/7 -1/2. अब देखो मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो हम कल से यूज करेंगे, लेकिन आज बता देता हूँ मैं. और डेफिनेट इंटीग्रल में ये कंसेप्ट चलेगा ही सही. इस कंसेप्ट के बिना आपको कुछ नहीं करना है. डेफिनेट इंटीग्रल में ये कंसेप्ट चलेगा ही सही. जैसे मैं कोई भी एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला तुमसे 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx. इसको मुझे सोल्व करना है. sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx. चलिए पहले तो अपनी चीजें बताओ भाई, कौन क्या बोल रहा है. गलत. हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे. गलत. और बोलो. तुम्हें दिखता ही नहीं है यार, यही तो चक्कर है तुम्हारे साथ. बेसिक चीजें तुम भूल जाते हो तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है. इंटीग्रेशन की बेसिक चीजें भूल रहे हो. सब गलत बोल रहे हो. और बोलो भाई, ध्यान से तो देख लो पहले उसको. न्यूमरेटर पे देखो क्या लिख रहा है. क्या लिख रहा है सब बोलो. sin x. और नीचे क्या लिख रहा है?
1 अब प्लस बोलो, अब बोलो क्या करेंगे? सर 2 sin x by 2 cos x by 2। अरे यार मैं थप्पड़ मार दूंगा, मैं थप्पड़ मार दूंगा। टी लेंगे शायद। किसको लेंगे? बिल्कुल सर सही कॉस बोल रहा स्क्वायर है, एक्स को टी ले लेंगे तो ऊपर साइड। स्क्वायर को क्यों ले रहा है बेटा? स्क्वायर को क्यों सर ले वो रहा है? 1 cos प्लस x को ले लो। नहीं, कॉस एक्स को तो वो ऊपर वो है, डेरिवेटिव है उसका। दिखता ही नहीं है तुम्हें यार, मेरे को यही तो बात है। आपके पास ऊपर sin x है तो sin x किसका डिफरेंशियल होता है? cos x का। तो cos x को t लेना है। क्या कर रहे हो तुम भाई सब? कहाँ इधर उधर दिमाग चला रहे हो? डिफरेंशियल तो देखो ना ऊपर। cos x इक्वल टू टी, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इक्वल टू dt। तो बेटा sin x dx इक्वल टू माइनस dt। अब सुन लो बेटा, रुक जाना भाई, अभी पहले देख लो। यहाँ पे लिमिट चेंज होगी बेटा, बिना लिमिट चेंज होके नहीं लिखोगे आप। ये लोअर लिमिट क्या है भाई, सब बोलो। तो आप बोलोगे व्हेन x इक्वल टू 0। इसमें 0 रखो भाई, cos 0 क्या होता है? cos 0 π/2। अरे मैं थप्पड़ मार दूं तुम्हारे। cos 0 क्या होता है? 1 1। क्या पता क्या बोलते हो, π/2 कहाँ से आ गया? cos 0 π/2, cos π/2 0 होता है, cos 0 π/2 थोड़ी होता है यार। ऐसा लग रहा है कि यार मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कभी कभी तो। व्हेन x इक्वल टू π/2, cos π/2 0। अभी बताया ना, 0। अब देखो ये हो गया, लिमिट 0 की जगह है तो 1 आ गया। 0 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी। ये लिमिट चेंज करनी ही पड़ेगी, नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको लिमिट चेंज करनी ही पड़ेगी डेफिनेट इंटीग्रल में। ये मैं पहले बता देता हूँ तुमको। बिना डेफिनेट इंटीग्रल में आपने लिमिट चेंज नहीं की और आपने बोला मैं बाद में जाके रख दूंगा, तो बेटा वो पूरा गलत माना जाएगा। भाई सपोज आपने यहाँ रख दिया माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 0 टू π/2, कि पूरा सोल्व कर लिया, लास्ट में टी की जगह आपने वापस रख दिया। फिर उसने बोला सर आंसर तो सही आ रहा है, तो आंसर सही आ रहा है लेकिन कंसेप्ट गलत हो। वापस से बोल रहा हूँ, cos x को t माना, माइनस sin x dx इक्वल टू डी टी, sin x dx इक्वल टू माइनस डी टी। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में आपने सब्स्टिट्यूट किया है तो लिमिट की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि ये x की लिमिट है बेटा। ये किसकी लिमिट है? x की। जब t में चेंज किया तो मुझे लिमिट किसकी चाहिए? t की चाहिए। तो गलत होगा कि नहीं होगा? अब x इक्वल टू 0 रखो तो t इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू π/2 रखो तो t इक्वल टू 0 आ गया। लिमिट हो गई भाई 1 टू 0 माइनस डी टी अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी। tan इनवर्स टी 1 टू 0, tan इनवर्स 0 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स में? π/4। अरे 1 किसकी वैल्यू होती है tan में? π/4। π/4। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? π/4। सब दिमाग घूम जाएगा, चिंता मत करो तुम, यदि तुम ऐसी बातें करोगे। ये सारी लिमिट निकालना आपके सबसे हार्डेस्ट काम है, और अगला चैप्टर पूरा इसी पे ही है। लिमिट ही रखनी पड़ेगी एरिया बाउंडेड में। वैसे बहुत कुछ हट गया है लेकिन फिर भी जो बचा है उसमें तो रखनी पड़ेगी ना। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, cos x को हमने t माना तो माइनस sin x dx इक्वल टू डी टी हो गया। क्योंकि हमने t माना है तो t की लिमिट आएगी, इसलिए x की जो भी लिमिट है वो रख दो। लोअर लिमिट जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू 1 हो गई। जब x की वैल्यू π/2 पे तो t की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब हमारी लिमिट 1 टू 0 हो गई। माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स टी का। तो tan इनवर्स टी का हमने इंटीग्रेशन कर दिया।
चलिए नेक्स्ट देखो, डेफिनेट इंडेफिनेट भी चलेगा, लेकिन डेफिनेट भी आपका साथ के साथ चलता जाएगा। रिवीजन है एक तरह से, और कुछ नहीं है। और इजी, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। 0 to π/2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस साइन थीटा डी थीटा। बोलिए, अब तो दिख गया होगा ना पिछले वाले की तरफ से। क्या करना पड़ेगा? साइन थीटा को t मानना पड़ेगा। तो यह आ गया cos थीटा डी थीटा इक्वल टू dt। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लोअर लिमिट क्या है? व्हेन थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 क्या होता है भाई? साइन 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। व्हेन थीटा इक्वल टू π/2, साइन π/2 क्या होता है? 1 होता है। तो हमारी लिमिट हो गई 0 to 1 dt अपॉन 1 प्लस t 2 प्लस t। ये लिमिट आ गई। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करें भाई? नीचे 1 प्लस टी 2 प्लस टी आ रहा है। नीचे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी आ रहा है। क्या करें? इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? Partial fraction. पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और वैसे नहीं करना चाहो तो भी चल जाएगा। डिफरेंस कितने का है? इन 1. दोनों में डिफरेंस कितने का? 1 का है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटे, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 का डिफरेंस है इसलिए दिक्कत नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो भी यही आएगा। 1 का डिफरेंस है इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 1 अपॉन 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन log 1 प्लस टी, और इसका इंटीग्रेशन log 2 प्लस टी। log a माइनस log b होता है log a अपॉन b। अब मैं लिमिट लगाऊंगा 0 to 1। 1 लगाऊंगा तो भाई log 1 लिखने पर क्या आ रहा है? अपर लिमिट 1 रखो, t की जगह 1 रखो। Log 2/3. माइनस 0 रखने पर 1/2. 1/2। नाउ व्हाट इज log a माइनस log b? Log a/b. तो 2/3 डिवाइड बाय 1/2। So what is the final answer? Log 4/3. log 4/3। ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्यों? नेक्स्ट 0 to 1/√2। क्लास तो ऑनलाइन ही है ना। फिर साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैंने क्या बताया था बेटा? ये अभी कल ही बताइए ये प्रॉब्लम रिवीजन क्लास में। Sin inverse x हमने क्या को माना था? साइन इनवर्स x को t माना था। लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू t। तो x इक्वल टू साइन t, तो dx इक्वल टू cos t dt। लोअर लिमिट व्हेन x इक्वल टू 0। बोलो साइन इनवर्स 0। अरे साइन इनवर्स 0 0. 0। साइन इनवर्स 1/√2। 5/4. बोलो 5/4। बिल्कुल सही है। तो लिमिट हो गया 0 to 5/4। साइन इनवर्स t को t, dx को cos t, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर t की पावर 3/2 dt।
टी cos t अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की पावर 3/2 0 to π/4 टी cos t नीचे हो गया भाई cos क्यूब टी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो गया cos स्क्वायर टी और उसका क्यूब cos क्यूब टी cos क्यूब टी टी sec स्क्वायर टी फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन आइलेट बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन tan t माइनस 0 to π/4 फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकेंड का इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/4 0 to π/4 t का डिफरेंशियल 1 tan t बोलो tan t का इंटीग्रेशन minus log cos x बेटा डेफिनेट में तो log sec ही लिख दिया करो डायरेक्ट log sec t प्लस log sec t डायरेक्ट वही लिखा करो डेफिनेट में इनडेफिनेट में जरूर माइनस log cos लिख दो लेकिन डेफिनेट में log sec लिखो अब लिमिट लगाओ भाई t π/4 tan π/4 1 तो π/4 ही आएगा log sec π/4 होता है √2 ये तो अपर लिमिट 0 पे 0 0 0 अरे 0 इंटू 0 0 ही है sec 0 क्या होता है sec 0 1 1 तो log 1 क्या हो गया log 1 0 अरे sec 0 1 तो log 1 हो गया 0 yes तो sir लिखने की जरूरत है इसका मतलब लोअर लिमिट 0 आ रही है लिखने की जरूरत नहीं है यही आंसर है इसका आंसर यही है π/4 माइनस log √2 दिस इज द आंसर कल का होमवर्क एक्सरसाइज 7.9 कल डिस्कस करेंगे आते एक्सरसाइज 7.9 पूरी कल डिस्कस करेंगे 7.9 लिमिट लगानी है बाकी और कुछ भी नहीं करना है